हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों परमानंद माधवन। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज हम डिटेल से समझेंगे बच्चों। और इस पाठ का वर्णन मैं पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी बच्चों तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे बच्चों। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है सदाशिवराव कात्रे का जन्म सन में हुआ था। तो जब हमने पाठ पढ़ा था तब मैंने उसमें ये बताया था आपको कि जो सदाशिवराव थे उनका जन्म कौन सी सन में हुआ था। आपको यदि ध्यान हो तो आप बता सकते हैं बच्चों, इनका जन्म हुआ था 23 नवंबर 1909 को। ठीक, इसका जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। तो ये आश्रम बच्चों चांपा में था। ठीक है, तो इसका जो तीसरा वाला आपका सही विकल्प है वो सही हो जाएगा, चांपा। ठीक है, अगला है ग नंबर वाला, ये है राष्ट्र के लिए कलंक है। तो सदाशिवराव जी जो थे उन्होंने राष्ट्र के लिए कुष्ठ रोग को कलंक बताया था। जिस तरीके से एक कलंक किसी भी चीज के लिए बेकार होता है, उसी तरीके से जो कुष्ठ रोग है वो हमारे राष्ट्र के लिए एक बेकार चीज है। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो दूसरा, ये कुष्ठ रोग। ये जो गा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है सदाशिवराव की मृत्यु सन में हुई। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 मई 1977 को। ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए बच्चों, देख लेते हैं एक एक करके। जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर हृदय डैश से भर गया। तो जब सदाशिवराव जी ने कुष्ठ रोगियों की स्थिति देखी, उनकी दुर्दशा देखी कि वो कितनी पीड़ा में है, तो उनका जो हृदय है बच्चों वो करुणा से भर गया था। करुणा मतलब उनके हृदय में दया आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करुणा। खा नंबर वाला रिक्त स्थान है ये है सदाशिवराव कात्रे डैश का व्रत लेकर चांपा पहुंचे। तो सदाशिवराव कात्रे ने बच्चों कुष्ठ निवारण का मतलब जो कुष्ठ रोग था उसके इलाज का व्रत लिया था कि मैं इस कुष्ठ रोग को हमारे देश से खत्म करके रहूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कुष्ठ निवारण का व्रत लिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुष्ठ निवारण। जो गा नंबर वाला रिक्त स्थान है बच्चों वो है सदाशिवराव कात्रे का डैश के विवाह की चिंता थी। तो उनको अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि एक कुष्ठ रोगी पिता की पुत्री से कौन विवाह करेगा, ऐसा उनका मानना था। तो उनको जो फिक्र थी, जो चिंता थी वो अपने पुत्री के विवाह की थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी पुत्री। ग नंबर वाला रिक्त स्थान बच्चों वो है कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु डेस ग्राम में स्थान मिल गया। तो उन्हें जो स्थान मिला था बच्चों कुष्ठ रोगियों के निवारण हेतु वो लखोरी नामक ग्राम में मिला था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लखोरी। और बाद में चल के इस आश्रम को बच्चों भारत सरकार द्वारा मान्यता भी मिली। ठीक है, जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसका का नंबर का प्रश्न है वो है सदाशिवराव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमें पाठ में बताया गया था बच्चों कि सदाशिवराव कात्रे जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना के आरोन नामक ग्राम में हुआ था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सदाशिवराव कात्रे का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ग्राम में, ठीक है, आरोन ग्राम में हुआ था। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न। ये है कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। तो बच्चों जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके जो अंग होते हैं वो गलने सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं
और उनके उन घावों में से एक चिपचिपा द्रव टाइप का निकलता है और उस पे मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, जिस कारण देखने वाले को उससे घृणा होती है। ठीक है, एकदम घिन जैसी आती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, कुष्ठ रोगी के घाव से द्रव का निरंतर बहते रहना और भिनभिनाती मक्खियां ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है सदाशिवराव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया। तो सदाशिवराव कात्रे जी की जो पुत्री थी बच्चों, तो वो हमेशा दिन रात इस चिंता में रहते थे कि एक कुष्ठ रोगी पिता की पुत्री से कौन विवाह करेगा या फिर उसका वरण कौन करेगा। ठीक, तो वो मानते थे कि यदि मैं अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा लूं तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगी। इस कारण उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाया था बच्चों। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सदाशिवराव कात्रे सोचते थे कि एक कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा। यहाँ वरण का मतलब है बच्चों विवाह, शादी कौन करेगा। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती को पढ़ाया ताकि वह अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। जो ग नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा। तो जब सदाशिवराव जी ने क्या किया कि एक आश्रम की स्थापना करी, वहां कुष्ठ रोगियों की इलाज करने लगे, उनकी सेवा करने लगे, तो ये सारी चीजें देखकर समाज का सकारात्मक सोच होने लगी, क्योंकि जो समाज उनका कभी विरोध करता था वही समाज अब उनका सहयोग करने लगा और उनकी प्रशंसा करने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था, परिश्रम किया था। उन्होंने अपने हाथों से उस आश्रम की स्थापना करी और वहां पर जो बंजर भूमि थी उसको उर्वरा भूमि में बदला। ठीक है, और गांव-गांव जाकर चंदा इकट्ठा किया। तो उनके परिश्रम को देखकर, प्रयासों को देखकर जो कभी समाज उनसे घृणा करता था, कभी उनका विरोध करता था, तो वो समाज भी उनकी सहयोग करने लगा बच्चों। जो ड नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। तो बच्चों उनकी एक बारी मुलाकात हुई थी, किससे हुई थी मुलाकात? मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटकर, ये ऊ बड़ा है बच्चों, हरिभाऊ पाटकर जी से हुई थी। और ये कौन थे? उस टाइम के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, तो इनसे हुई। और इन्होंने क्या किया, जो सदाशिवराव जी थे उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में उन्हें बताया कि वो कितने पीड़ा में रहते हैं। तो फिर उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनके लिए एक आश्रम स्थापित करना चाहिए और आश्रम में इनका इलाज होगा, इनकी सेवा होगी, इस तरीके से हम इन कुष्ठ रोगियों की मदद कर सकते हैं। तो इनकी हरिभाऊ पाटकर जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने आश्रम की स्थापना करी थी बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ निवारण का व्रत लिया और इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटकर से प्रेरणा लेकर कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, वो है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मतलब अब हमें जो उत्तर देना है वो थोड़ा सा बड़ा देना है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार में उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो क नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है सदाशिवराव कात्रे में जिजीप्सा स्पष्ट दिखाई देती थी। जिजीप्सा का अर्थ है बच्चों जीने की इच्छा, मतलब उनका पूरा का पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ था। उस कंडीशन में, उस स्थिति में इंसान जीने की इच्छा छोड़ देता है। ठीक है, बिल्कुल मृत्यु के बारे में सोचता है हरदम, लेकिन उनमें फिर भी जीने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती थी। इसका क्या कारण था? ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो बच्चों उन्हें, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आई, जैसे कि है ना, वो छोटे से थे, उनके पिता की उसी टाइम पे मृत्यु हो गई।
फिर जब उनका विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद उन्हें कुष्ठ नामक बीमारी लग गई। जब उनसे पूरे घर वाले भी उनसे जो उनके आत्मीय लोग थे वो उनसे घृणा करने लगे, और घर वाले थे वो उनसे परहेज करने लगे। तो उस टाइम पे उनके बिल्कुल है ना परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उनमें जीने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती थी। मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके मुंह पे एक मुस्कान रहती थी और आंखों में संतोष रहता था। उन्हें देख के ऐसा लगता था ये समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, सदाशिवराव कात्रे जी को कुष्ठ नामक बीमारी हो गई थी, जिस कारण उनके घर वाले उनसे घृणा करने लगे थे, क्योंकि उनके जख्मों से द्रव हमेशा बहता रहता था और उन पर मक्खियां भिनभिनाती रहती थी। उनसे स्नेह करने वाला कोई नहीं था। मतलब जिस टाइम पे मरीज को स्नेह की जरूरत होती है और देखभाल की जरूरत होती है, उस टाइम पे उनसे परहेज कर लिया गया था और उल्टा उनसे घृणा की जा रही थी। परंतु फिर भी उनके अंदर जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। उन्होंने इन सब विपरीत स्थितियों में कुछ रोग दूर करने का व्रत लिया और सुनियोजित प्रयास किए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ है ना उन्होंने व्रत लिया, उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए। एक आश्रम की स्थापना की और उस आश्रम को चलाकर दिखाया। अब देख लेते बच्चों अगले प्रश्न को। जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम क्यों कहलाए। ठीक है, तो सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम इसलिए कहलाए बच्चों क्योंकि उन्होंने जो परेशान लोग थे, जो कुष्ठ रोगी थे, उनके लिए बहुत ज्यादा सेवा का भाव था उनके मन में। उनके लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की और उनकी सेवा करी। ठीक है, इसलिए वो परमानंद माधवम कहलाए। क्योंकि सदाशिव का मतलब होता है परमानंद और गोविंद का मतलब होता है बच्चों माधवम, तो दोनों को मिला के परमानंद माधवम वो कहलाए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधव इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से दुख सहे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक कुष्ठ रोगियों की सेवा की। मतलब इतने सारे दुख सहने के बावजूद भी उन्होंने अपने अंतिम समय तक कुष्ठ रोगियों की सेवा करी। मतलब जब उनके हाथ पैर भी चलना बंद हो गए थे, फिर भी वो कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, वो कम से कम है ना ये ध्यान रखते थे कि रोगियों को समय से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको समय से दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस तरीके से वो पूछते रहते थे। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के रोग निवारण के लिए एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम में हर क्षण भगवत भजन और संकीर्तन चलता रहता था। सदाशिव का अर्थ परमानंद और गोविंद का अर्थ नाम माधव यानी कि कृष्ण भी है, इसलिए उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। ठीक है, इसलिए वो परमानंद माधवम कहलाए बच्चों। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा की स्थापना कब और कैसे हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि सदाशिवराव कात्रे की मुलाकात मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटकर से हुई। ठीक है, इनसे हुई तो उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में उन्हें बताया। तब उन्होंने ये प्रेरणा दी कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, आश्रम एक खोलना चाहिए और आश्रम में उन कुष्ठ रोगियों का इलाज होगा, उनकी सेवा होगी। ठीक है, उनसे इन्हें प्रेरणा मिली। वहां उनसे कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा हुई। सदाशिवराव कात्रे की योजना की दो बारी हो गया बच्चों। योजना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए लखुरी नामक ग्राम में स्थान मिल गया। तो उन्हें लखुरी नामक ग्राम में एक स्थान मिला जहां की उन्होंने उस आश्रम की स्थापना की और कुष्ठ रोगियों को वहां लेके आए और वहां उनका इलाज स्टार्ट किया और उनकी वहां सेवा करने लगे। वो जहां सदाशिवराव जी ने कुष्ठ रोगियों के निवारण हेतु आश्रम की स्थापना की। फिर आगे चल के क्या हुआ बच्चों, सन 1962 ईस्वी में यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के नाम से भी स्थापित हो गया। यानी कि भारत सरकार द्वारा भी इसे मान्यता मिली और ये आगे चल के ये आश्रम बच्चों अभी भी है। ठीक है, और इसका नाम है भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा। ठीक है, ये इसका नाम है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी होता है। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।